पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई? नमस्कार दोस्तों, GK/GS सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए। सेकेंड पार्ट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप SSC, UPSC, BPSC, रेलवे, MTS एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये GK/GS का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप GK/GS में पूरा नंबर चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में 100+ MCQ सेलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये पार्ट 2 है, आपके लिए 10 पार्ट बनाए हैं और इसके लिए जो है बहुत ही मेहनत लगा है आपके लिए बनाने के लिए। आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए और सभी पार्ट को देखिए। पहला पार्ट अपलोड है और ये दूसरा पार्ट है। वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। आप लोगों को लेकर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई? तो ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो विश्व में प्रथम रेलगाड़ी जो है ये 27 सितंबर 1825 ईस्वी को चली थी। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है? ये कहा जाता है कंचनजंगा पर्वत को। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? ये थे KM करियप्पा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता था? तो ये होता था चिकित्सालय। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? ये दी थी गुरु तेग बहादुर को, जो 9वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, किस मराठा पेशवा को मराठा मेकियावेली कहा जाता है? ये कहा जाता है नाना फड़नवीस को। अगला प्रश्न है, भारत का मेकियावेली किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चाणक्य को। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ये है हड़प्पा। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन जो है ये शुरू किया था विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ये की थी लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? ये ली गई थी लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ये मिला था साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ये बुलाता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? ये किया जाता है कॉर्निया भाग का। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था। अकबर जो था ये मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी शिक्षित नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश यानी कि हाल ही में आंध्र प्रदेश अपनी नई राजधानी किसे घोषित की है? ये की है विशाखापट्टनम को। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए, तभी आपको सभी क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आने वाले हैं। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए जो है 1000+ क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं। 10 वीडियो आप लोग पूरा देखिए, सभी वीडियो में 100+ क्वेश्चन को कवर किए हैं। ये दूसरा पार्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता है? ये जीता है प्रजनेश गुन्नेश्वरन। अगला प्रश्न है, हाल ही में UAE के अल मखतूम शहर का नाम बदलकर क्या किया गया है? ये किया गया है हिंद शहर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिलीवर के नए CEO कौन बने हैं? ये बने हैं हेन सुमाकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 से यानी 2020 से 21 के अनुसार सबसे ज़्यादा कॉलेज किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा कॉलेज। अगला प्रश्न है, 76वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश कौन सा है? ये है स्पेन। अगला प्रश्न है, ओडिशा को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यह किस देश में स्थित है? यह है यूक्रेन देश में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? ये हुआ है तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, हाल ही में किस देश की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राइम रीड ने इस्तीफा दिया है? ये दिया है भारत देश के। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? ये हुआ है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं एम सुब्बाराय युड्डो, यानी कि एम सुब्बाराय युड्डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये बनी है मेनुएला रोकाबोटे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? ये किया है इजराइल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? ये किया गया है पापुआ न्यू गिनी को, यानी पापुआ न्यू गिनी यहाँ पर जो दिया गया है। अगला प्रश्न है, बजट 2023 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपया प्रति वर्ष कर दी गई है? ये कर दी गई है 7 लाख रुपया। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया है? ये दिया गया है मनमोहन सिंह को। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है मंदसौर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है देवलाली में। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, हाल ही में मॉर्गन स्टेनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? ये किया है अरुण कोहली को। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आगे है महत्वपूर्ण जीव अभयारण्य से प्रश्न, एक सींग का गेंडा कौन सा है? यह है जोरहट जो असम राज्य में है। अगला प्रश्न है, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? यह है तिरप में जो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, वेदांतगल पक्षी विहार कहाँ है? यह है चंगलपेट, यह है तमिलनाडु में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, इरम्बिकुलम राजमल्ली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है इदुक्की जो केरल में है। अगला प्रश्न है, गोविंद पशु विहार, यह है उत्तरकाशी में जो उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? यह है बेलारी में जो केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, डंडेली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? यह है धारवाड़ में जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये चंदौली में है जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, तानसा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? यह है थाने में जो महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होता है। अगला प्रश्न है, रातापानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? यह है रायपुर में जो छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस यानी कहाँ पर है? यह है रायगढ़ में जो मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह है 24 परगना में और ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? यह है हजारीबाग में जो झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? यह है बाड़पेट में जो असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? यह है अलवर में जो राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? यह है मंदसौर में जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, हाल ही में लाओस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं प्रशांत अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है? ये जीती है केरल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? ये खोला है अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने VAJRA वज्रा डिवीजन की कमान संभाली है? ये संभाली है गिरीश कालिया ने। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने,
हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ये कर दिया है जगदीशपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान शुरू किया है? ये क्या है? उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न है, भारत में एमएसएमई सामानों का सबसे बड़ा खरीदार कौन सा बना है? ये बना है रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, जय जय महाराष्ट्र माझा को महाराष्ट्र के राज्य गीत के रूप में अपनाने की घोषणा किसने की है? ये की है एकनाथ शिंदे ने। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है भारत को। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, अब है बजट से संबंधित प्रश्न। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगला प्रश्न है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये हुई है फ्रेंच से। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय जो है ये बजट तैयार करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जेम्स विल्सन को। अगला प्रश्न है, जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट कब पेश किया? ये क्या था? 18 फरवरी 1860 को। अगला प्रश्न है, पहला पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? ये बनी निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? ये क्या था? आर.के. शनमुखम शेट्टी ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया था? ये किया गया था 2016 में। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? ये किया गया था 26 फरवरी 1950 को। 26 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो सबसे अधिक बार बजट जो है ये पेश किया है मोरारजी देसाई ने, जो 10 बार पेश किया है। अगला प्रश्न है, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? ये किया जाता था फरवरी के अंत में। अगला प्रश्न है, कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? ये है 2021 से 22। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? ये है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, शनमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया? ये क्या था? 26 नवंबर 1947 को। अगला प्रश्न है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? ये किया गया है 3 बार। अगला प्रश्न है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? ये दिया था निर्मला सीतारमन ने। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में बजट का जिक्र किया गया है? ये किया गया है किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया, यानी भारत का संविधान जो है इसके किसी भी अनुच्छेद में इसका जो है जिक्र नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? ये किया जाने लगा 1 फरवरी को। अगला प्रश्न है आप देख सकते हैं, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? ये इस प्रसिद्ध जो है ये है जाबेजी नदी पर। अगला प्रश्न है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है हिंडनबर्ग वर्ग रेखा। अगला प्रश्न है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई थी 1980 में। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी? ये थी आग का आविष्कार। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? ये की थी संस्कृत में। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये क्या था? 326 ईस्वी पूर्व, यानी कि 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो एंजाइम की संरचना जो है ये अमीनो अम्ल से होती है। अगला प्रश्न है देख सकते हैं, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये की थी सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, डायनमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ये आधारित है फैराडे के नियम पर। अगला प्रश्न है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये हुई थी 1880 में। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? ये की थी एडम स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, द डॉज लॉफ्टर के रचयिता कौन हैं? ये है R.K. लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा? ये लिखा हरि सेन ने। अगला प्रश्न है, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? ये है फाल्गुन। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ये बने
KG बालकृष्णन। अगला प्रश्न है मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है मायोसिन एसिड। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देख सकते हैं। अब खिलाड़ियों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, देख सकते हैं कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला है क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला है खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। अगला प्रश्न है फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने फुटसल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटसल में जो है खिलाड़ियों की संख्या 5-5 के होते हैं दोनों साइड में। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला है वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में जो है ये 6 खिलाड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों के लिए इस वीडियो में 100+ क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए मेरे मेहनत के लिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस तरह का और भी नए नए वीडियो देखने के लिए। अगर आपको एक बार में इस वीडियो में समझ में नहीं आए हैं, कहीं पर डाउट है, तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आने वाले हैं। तो इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा होम पे जाकर के, इस चैनल के होम पे जाइए और प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको GKGS के नाम से। GKGS 100+50 क्वेश्चन, यानी कि ऐसे लिखा रहेगा प्लेलिस्ट का नाम। आप उसमें जाकर के देख सकते हैं, सारे के सारे वीडियो को डाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नए पार्ट लेकर के, यानी अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।